अतिक्रमण के खिलाफ बिहार में बुलडोजर अभियान जारी है। शहर शहर बुलडोजर अभियान से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। हर तरफ बुलडोजर कहर बरपा रहा है। प्रशासन का पीला पंजा गरज रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में नई सरकार अतिक्रमणकारियों को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही। बिहार में शहर शहर बुलडोजर एक्शन जारी है। बुलडोजर सीना ताने खड़ा है और अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। राजधानी पटना की तस्वीरें देखिए। जीपीओ के पास बुलडोजर अपना मुंह खोले खड़ा है। कैसे बुलडोजर अतिक्रमणकारियों पर कहर बरपा रहा है। बुलडोजर को देख अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी पटना में लगातार अतिक्रमण हटाने की मुहिम जारी है। ये तस्वीर छपरा की है, जहां नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद हड़कंप मच गया। पंकज सिनेमा रोड में पीले पंजे की कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। 50 से ज्यादा जगह पर अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बेगूसराय में अतिक्रमण के खिलाफ प्रहार जारी है। सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त करने के लिए प्रशासन जी जान से जुटा है। 4 दिनों से लोहिया नगर थाना क्षेत्र में रेलवे के बगल में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आप तस्वीरों के जरिए देखिए बुलडोजर कैसे अवैध निर्माण पर कहर ढा रहा है। पीला पंजा अवैध अतिक्रमण को अपने आगोश में ले रहा है। सिवान में बुलडोजर एक्शन जारी है। ये तस्वीर अस्पताल रोड की है, जहां अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। जो लोग भी सड़क के किनारे दुकान लगाए थे, उन्हें तोड़ दिया गया, तो कई लोग अपने आप अपनी दुकान हटा ले रहे थे। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। कैमूर के मोहनिया नगर पंचायत में भी अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। अतिक्रमण हटाने के दौरान आलू, प्याज सहित कई सामान जब्त कर लिए गए और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया। अतिक्रमण हटने से स्थानीय लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखी। आरा में भी बुलडोजर एक्शन मोड में दिखा। शहर में जब बुलडोजर का मुंह खुला तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सैकड़ों दुकानों के अलावा कई जगह ईंट की दीवारें और पक्के सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमण पर प्रहार के बाद स्थानीय लोग गुस्से में दिखे, लेकिन बुलडोजर नहीं रुका। अवैध दुकानों को देखते ही तहस नहस कर दिया। बिहार में हर जगह बुलडोजर अपना मुंह खोले एक्शन मोड में है। प्रशासन का पीला पंजा गरज रहा है। अवैध निर्माण को तोड़ रहा है। कानून तोड़ने वाले अब बिहार में बचेंगे नहीं। सरकार ये साफ संदेश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि तेजस्वी बाढ़ के समय दुबई में थे। अभी विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है और वे विदेश यात्रा पर निकल गए। तेजस्वी प्रतिपक्ष के नेता हैं, लेकिन उसकी कीमत वो समझते नहीं। तेजस्वी जी का आचरण देख लीजिए। बाढ़ के समय दुबई में रहेंगे। विधानसभा का सत्र अभी खत्म हो रहा है, खत्म हुआ अभी, और वो विदेश यात्रा पर निकल गए। प्रतिपक्ष के नेता हैं, और ये अलग बात है कि उनकी पार्टी बहुत कमजोर हो गई। शायद ये सम्मान भी उनको नहीं मिल पाता। वो बहुत मुश्किल से बच पाए हैं, लेकिन उसकी कीमत वो नहीं समझते हैं। और पटना से इस बीच बड़ी खबर, जहां लाइब्रेरी से अगवा छात्र मुक्त हो गया है। सालिमपुर केमझौली से छात्र मिला है। फतुहा के स्टेशन रोड से अगवा हुआ था। अगवा करने वाले 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो अगवा मामले में एक्शन हुआ है। सालिमपुर केमझौली से ये छात्र मिला है। फतुहा के स्टेशन रोड से छात्र अगवा किया गया था और अगवा करने वाले 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। आज दिनांक 6/12/25 को संध्या करीब 4 बजे फतुहा थाना पर गनीता देवी, जो गोरीपुंदा थाना फतुहा के रहने वाली है, एक आवेदन दी कि इनका लड़का अजीत कुमार करीब 10 बजे घर से स्टडी जोन लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए निकला। करीब 3 बजे इनके मोबाइल पर एक फ़ोन आया कि आपका लड़का का अपहरण हो गया है, आप 5 लाख रुपया दिए, नहीं तो आपके बेटे की हत्या कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां कोटवा थाने के मच्छरगांवा बनकटवा स्कूल में 5 दिनों से लापता छात्र रवि की लाश बगल के ही तालाब में मिली। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने स्कूल के सभी शिक्षकों को बंधक बना लिया। वहीं पुलिस की पहल पर सभी शिक्षकों को बंधक मुक्त कराया गया था। इसके बाद देर रात स्कूल में खुद घटनास्थल का मुआयना किया और पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दी। बाबू के निम्न स्कूल में आइलन, पढ़लन लिखलन, घरे गइलन, अपना पापा के बोला के लेलन। लंच के बेरा
घरे गइलन तो पापा के बोला के ले कहले जे पापा जी चली हमरा के बैग दिवा दी पढ़ाई में से स्कूल में से। बाबू हमार मगलन बैग तो ना दे लो बैग। खबर बेतिया से, जहां सैलानियों को बड़ी सौगात मिली है। पश्चिम चंपारण के उदयपुर जंगल को अब सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रवेश टिकट काउंटर का उद्घाटन किया। उदयपुर जंगल के बीच स्थित सरैया मन झील की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। प्रवासी पक्षियों की चहचहाट के साथ ही नौका विहार सरैया मन की ओर लोगों को आकर्षित करता है। आप लोग रुकिए। इस देश में इस साल 2 रामसर साइट अप्रूव हुई थी, जिसमें कि विश्व का हेरिटेज के रूप में, जिसमें सरयामन भी है। मुझे खुशी है कि हम सभी के प्रयास से आज सरयामन इस रूप में तैयार है। लगभग इसमें 8 करोड़ रुपए लगा करके एक छोटा सा सिनेमा हॉल बना है, बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है, बाहर के पक्षी भी आना शुरू हो गए हैं, पूरा एरिया में ट्रेल है। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्ट की सुविधा मौजूद है। दानापुर के आनंदपुर भेटा स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में बिहार गृह रक्षा वाहिनी का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा की महानिदेशक शुभा अहोटकर ने पासिंग परेड का निरीक्षण किया। परेड में शामिल महिला कमांडो विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ महिला होमगार्ड और अग्निशमन जवानों ने अपना प्रदर्शन भी किया। और टाइम में 3 महीने में हमने चुनाव से पहले 15,000 गृह रक्षकों को का स्वच्छ नामांकन का कार्य पूर्ण किया और उनमें से 15,000 गृह रक्षकों जो ट्रेनीज हैं उनमें से 11,000 ऑलरेडी हमने ट्रेन भी कर दिया साइमल्टेनियसली। और निर्वाचन के कार्य में भी हमने उन लोगों को डिप्लॉय किया था और काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। समस्तीपुर के भारत रत्न चन्नाई कर्पूरी ठाकुर सभा भवन में अनमोल घड़ी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग कार्यक्रम में मुख्य रूप से अतिथि के रूप में नगर निगम के महापौर और फिल्म में अभिनय करने वाले कलाकार भी मौजूद रहे। अनमोल घड़ी फिल्म भोजपुरी और मैथिली भाषा पर आधारित है और इस फिल्म की 75% शूटिंग समस्तीपुर जैसे छोटे जगह पर की गई है। साथ ही बिहार के कई और जिले में इसकी शूटिंग की गई थी। इसके बाद फिल्म निर्माता अभिनेत्री चेतना झांब के द्वारा फिल्म के ट्रेलर लॉन्च किया गया और लोगों को फिल्म की पहली झलक देखने को मिली। हो रहा है और मैंने ये पिक्चर जून में शूट किया था। समस्तीपुर में इसकी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ शूटिंग हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में बिहार में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, जगह हैं जहाँ पर अच्छी पिक्चरों की शूटिंग की जाएगी। भोजपुरी सिर्फ भोजपुरी ही नहीं, जबकि बिहार की बाकी सभी लैंग्वेजेस को भी प्राथमिकता देनी है। ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। बस इतना कहना चाहूँगी कि सपोर्ट करें इस मूवी को, हम लोग को सपोर्ट करें। ये बहुत अच्छी है और मैं भी इसमें सेकेंड लीड रोल है मेरा नाम शिवानी आर्या है। किस भूमिका में नजर आ रही है फिल्म में? मैं इस मूवी में सेकेंड लीड रोल की भूमिका निभा रही हूँ, जिसमें मेरा नाम देविका से है और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। इतना ही एक्टिव है, पूरे बिहार में इनका नाम चल रहा है। जो इन्होंने परचम लहराया है, मुझे उम्मीद है समस्तीपुर और बिहार देश में जरूर ये नाम रोशन करेगी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने भारत के कलाकारों और शिल्पकारों के सम्मान में मुंबई की हीरोज बिल्डिंग स्थित स्वदेश के फ्लैगशिप स्टोर में विशेष उत्सव का आयोजन किया। इस दौरान नीता अंबानी ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगरों को सम्मानित किया। कलाकारों को सम्मान देने सेलिब्रिटी भी पहुंचे। नीता अंबानी ने रिलायंस फाउंडेशन के तहत स्वदेश पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य भारत के पारंपरिक शिल्पों, कलाओं और कारीगरों को एक मंच देना है ताकि मेक इन इंडिया की भावना के साथ उन्हें वैश्विक पहचान और जीविका मिल सके। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर, करिश्मा कपूर, सोनम कपूर, रवीना टंडन, भूमि पेडनेकर और उभरती हुई सुपरस्टार अनीत पड्डा। सितारों से सजी शाम की ये खूबसूरत तस्वीरें स्वदेश के फ्लैगशिप स्टोर की हैं, जहां रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी की ओर से भारत के प्रमुख कलाकारों और विख्यात शिल्पकारों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
रिलायंस फाउंडेशन की स्वदेश पहल के जरिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगरों को सम्मानित किया गया। तंगेल और जामदानी बुनाई के लिए प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार विजेता बीरेन बसाक, शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित तंजौर चित्रकार वी पन्नीर सेल्वम, 7वीं पीढ़ी के लघु चित्रकार और राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरस्कार विजेता शम्मी बन्नू शर्मा, पैठणी वस्त्र डिजाइनर और हथकरघा पुनरुत्थानवादी घनश्याम सरोदे और ओडिशा इकत वस्त्र कलाकार और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गुंजन जैन को नीता अंबानी ने सम्मानित किया। स्वदेश में आप सबका स्वागत है। Today we are celebrating the beginning of the festive season by honoring our artists and artisans. मुंबई के इरोस स्थित स्वदेश के प्रमुख स्टोर के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की। माधुरी दीक्षित, एकता कपूर, गौरी खान, अदिति राव हैदरी के अलावा रितेश देशमुख अपनी पत्नी जेनेलिया देशमुख और क्रिकेटर युवराज सिंह पत्नी हेजल कीच के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी भी अपनी पत्नी श्लोका के साथ इस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर नीता अंबानी ने भारत की विविध शिल्प परंपराओं को एक छत के नीचे लाने के लिए सबका धन्यवाद किया और कहा, ये हमारे समय के सच्चे गौरव हैं। They are the pride of India and the stars of tonight. Today we have with us several national award-winning artists and artisans with us. Let's give them a big round of applause. As I said, they are the true pride of our country. नीता अंबानी ने रिलायंस फाउंडेशन के तहत स्वदेश पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य भारत के पारंपरिक शिल्पों, कलाओं और कारीगरों को एक मंच देना है ताकि मेक इन इंडिया की भावना के साथ उन्हें वैश्विक पहचान और जीविका मिल सके। शुक्रवार की शाम इसकी झलक भी देखने को मिली, जब फेमस कलाकार, राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले शिल्पकार, बड़े उद्योगपति और कई मशहूर हस्तियां इस सम्मान समारोह की हिस्सा बनी। स्वदेश में आयोजित ये शाम देश की कालातीत कलात्मकता को श्रद्धांजलि दी, जिसे शिल्प, संस्कृति और विरासत की भव्यता के जरिए व्यक्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रोहतास के नौहट्टा प्रखंड के बांदू गांव में 10 शीशनाथ महादेव की भव्य आरती के साथ शाहबाद महोत्सव का शुभारंभ हुआ। सीनियर आईपीएस विकास वैभव ने सोन नदी के बीच धारा में विराजित 10 शीशनाथ महादेव की विधिवत पूजा अर्चना कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर निरंजनी अखाड़े के मंडलेश्वर के नेतृत्व में काशी से कई आचार्य और पुरोहित आए, जिन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 10 शीशनाथ महादेव की वैसी ही आरती की जैसे नियमित तौर पर काशी की होती है। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। 2 दिवसीय शाहबाद महोत्सव का मकसद लोगों को इस क्षेत्र की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से अवगत कराना है। बता दें कि रोहतासगढ़ का इलाका पुराणों में वर्णित प्रमुख शिव क्षेत्रों में आता है। यहाँ की ज्यादातर कहानियां त्रेता युग से जुड़ी हैं और कहा जाता है कि त्रेता युग में दशानन रावण ने बांदू गांव में 10 शीशनाथ महादेव की स्थापना की, जिसके प्रमाण आसपास में कई शिलालेखों पर भी मिलते हैं। झारखंड में मचे सियासी हलचल के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवघर पहुंचे और कई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि देश में बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां वंशवादी है। नड्डा के झारखंड दौरे के क्या है सियासी मायने, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। पहले दिल्ली में सीएम हेमंत, अब झारखंड में नड्डा। जी हां, झारखंड की सत्ता का समीकरण भले स्थिर दिखता हो, लेकिन भीतर खाने बदलाव की आहट तेज है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि हेमंत सोरेन बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। इन सभी सियासी हलचलों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी झारखंड आ गए, जिसने इस अफवाह की आग को और हवा दे दी।
2 दिवसीय देवघर दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वंशवाद को लेकर सभी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। देवघर के ठाड़ी दुलमपुर में जिला भाजपा कार्यालय के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा उनका मजाक उड़ाकर आदिवासी अस्मिता का अपमान किया है। कांग्रेस की राजनीति थी समाज को बांटो, खंडित करो, वोट बैंक को अलग अलग तरीके से देखो और खंडित समाज में से सीमित वोट लेकर के सरकार चलाओ। ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये जातिवाद की राजनीति, ये इलाकेवाद की राजनीति, ये भाई भतीजावाद की राजनीति, ये वंशवाद की राजनीति, ये सभी राजनीति कांग्रेस के सामने जन्मी, पनपी और आगे बढ़ी। मंच से जेपी नड्डा ने बीजेपी के विस्तार को समझाया और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की। कहा, जब झारखंड का नंबर आएगा तो हमारे कार्यकर्ता यहाँ भी कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए 20 राज्यों में राज कर रहा है और 13 में विशुद्ध राज कर रहा है। और याद रखिएगा, अभी 14-15 होगी, आगे बढ़ेंगे और जब झारखंड का नंबर आएगा तो आप हमारे कार्यकर्ता यहां भी फिर से आप कमल खिलाएंगे, इस बात का हमको विश्वास है। जनसभा में पहुंचने से पहले जेपी नड्डा ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, नवनिर्मित बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन किया, बीजेपी प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। यही नहीं, शुक्रवार देर रात बीजेपी प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ बैठक भी की थी। अब तो ये समय ही बताएगा कि जेपी नड्डा के इस दौरे के क्या मायने। कोयला और जो बालू है उसकी तस्करी कर रही है और इसको पूरा का पूरा संरक्षण जो है वर्तमान सरकार का प्राप्त है, ऐसा आरोप जेपी नड्डा ने लगाया है। साथ ही साथ जो है जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उसको यहाँ पर जेपी नड्डा ने यहाँ पर रखा है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, देवघर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन की अवहेलना मामले में रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए और 7,000 के 2 बेल बॉन्ड भरकर जमानत ली। अब 12 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। ये रिपोर्ट आपको। हेमंत सोरेन हाजिर हों। ईडी के समन की अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान उनके साथ महाधिवक्ता राजीव रंजन मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन को जमानत भी मिल गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 अलग अलग मामलों में 7-7 हजार रुपए के 2 बेल बॉन्ड दाखिल किए। कोर्ट ने उनकी उपस्थिति दर्ज कर ली। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। अगली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने से छूट मिल सकती है। कोर्ट इस पर विचार करते हुए आगे की प्रक्रिया निर्धारित करेगी। ईडी के समन मामले में माननीय उच्च न्यायालय में समन को हम लोगों ने चुनौती दिया था, जिसके आदेश के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आज की तिथि में उपस्थित होने का हम लोगों ने अनुग्रह किया था, जिसे मानते हुए न्यायालय ने उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिसके आलोक में आज माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित हुए और उपस्थित होकर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और 7,000 का 2 मुचलका उन्होंने भरा। सर, अगली सुनवाई कब है इसमें? अगली सुनवाई 12 तिथि को निर्धारित है, लेकिन उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को कभी भी आने की आवश्यकता नहीं है। उनके बिहाफ में उनके अधिवक्ता महोदय अपीयर होंगे कोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मामले में बड़ी राहत दी थी, जिसके तहत उन्हें 6 दिसंबर के बाद की सुनवाई में सशरीर उपस्थिति से छूट मिल गई है। लेकिन 6 दिसंबर को उन्हें कोर्ट में हाजिरी लगानी थी। ये मामला ईडी के भेजे गए कई समन की अवहेलना से संबंधित है, जो कि कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा थे। ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ समन का पालन नहीं करने पर फरवरी 2024 में शिकायत दर्ज की थी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और रांची से इस बीच बड़ी खबर, 8 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक है। सीएम हेमंत की अध्यक्षता में बैठक होगी। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद बैठक होगी और बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। पेशा कानून पर फैसला लिया जा सकता है। कई विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां वन भूमि घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एसीबी सूत्रों के मुताबिक एसीबी देर रात और लोगों को भी डिटेन कर सकती है। जेल में बंद आईएएस विनय चौबे, कारोबारी विनय सिंह और पूर्व अंचल अधिकारी
शैलेश कुमार से जुड़ा मामला है। तत्कालीन अंचल अधिकारी अलका कुमारी सरकारी गवाह बन चुकी है। एसीबी ने कहा है कि परत दर परत जांच जारी है और गिरफ्तारियां भी संभव है। बाद में वन भूमि घोटाले मामले में एसीबी की टीम ने आज एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में 8 लोगों को जो है एसीबी के कार्यालय में घंटों पूछताछ किया गया बुलाकर। उसके बाद जो है सभी को देर शाम न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बात कर ले तो जेल में बंद आईएएस विनय चौबे को भी जो है एसीबी की टीम ने हजारीबाग का एसीबी कार्यालय लाई और उनसे भी जो है घंटों तक पूछताछ की है। बात कर ले तो इस मामले में जो है तत्कालीन जो सीओ शैलेश कुमार है वो भी फिलहाल जेल में बंद है। विनय सिंह जो एक बड़े व्यवसायी है वो भी बंद है। अगर बात कर ले तो इस लिस्ट में जो है 70 से भी अधिक लोगों का जो है वो नाम शामिल है। देखने वाली बात होगी कि लगातार जो एसीबी की टीम वन भूमि घोटाले मामले में कार्रवाई कर रही है, इसमें से जो है और भी अन्य जिन लोगों का नाम सामने आया है, यानी कई व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं। अगर बात कर ले तो अंचल अधिकारी के कर्मी है, अधिकारी है, साथ ही साथ जो है कई नकाबपोशों का भी नाम आया है। उन लोगों तक जो है एसीबी की टीम कब तक पहुंचती है और उन्हें जो है गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने का काम करती है। लेकिन बात कर ले जो आज 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का एसीबी की टीम ने काम किया है, वो वैसे लोग थे जो वन भूमि घोटाले में यानी जमीन की खरीद बिक्री करने में जो है मध्यस्थता का काम कर रहे थे। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। खबर जमशेदपुर से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जेएमएम के केंद्रीय सदस्य प्रमोद लाल ने सीता रामजेड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह कार्रवाई 28 नवंबर 2025 को दुलाल भुइयां के संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी करे जाने के बाद की गई है। लिख के दिए हैं और कहे बड़ा बाबू को एफआईआर कीजिए, दफा लगाइए और इस पर कार्रवाई कीजिए। भारतीय दंड संहिता के 352 के तहत किसी को भी सम्मानित पद पर रहने वाला व्यक्ति को हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को अपशब्द कहा है, इसलिए इस पर कार्रवाई हो। और चलिए